जो सरकारी स्कूलों से पढ़ाई कर रहा है और 12वीं के बाद बहुत लोगों की 13वीं हो जाती है, 12वीं पढ़ ही नहीं पाते। या प्रधानमंत्री का बच्चा हो, टाटा अंबानी का बच्चा हो, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का, गटर साफ करने वाले कर्मचारी का, सब एक साथ एक स्कूल में पढ़े। अमीर का बच्चा कार का डिजाइन बनाएगा IIT या NIT से, गरीब का बच्चा वहाँ कार का टायर लगाएगा। देखिए, एक के पास लैम्बोर्गिनी कार है, एक के पास साइकिल भी नहीं है रेस में दौड़ने के लिए। आप उसे कह रहे हैं फेयर कंपटीशन, क्योंकि वो गरीबी और अमीरी तय करते हैं कि आपके घर के अंदर खाना कैसा आ रहा है, आपके घर में लोग पढ़ कैसे रहे हैं। इस देश के अंदर एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाया जाए। डेटा ये कहता है, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 1,10,000 स्कूलों के अंदर सिर्फ एक टीचर है। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आज इस आंदोलन को 15 दिन यानी 2 हफ्ते हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, फिर भी लोग डटे हुए हैं। लोगों में वही जोश, वही रोष दिखाई दे रहा है जो पहले दिन था। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीम है। कब से जुड़े हुए हैं आप इस आंदोलन से? इस आंदोलन में तो वैसे 20 तारीख से ही है, जब से शुरू हुआ है इंडेफिनिट स्ट्राइक, तब से हम यहाँ पे। आपको क्या लगता है, आपकी आवाज पहुंच रही है या नहीं? पहुंच रही है, ना सुनने का नाटक किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इसको इस्तीफा देते हैं, अपना इस्तीफा इसमें देते हैं, तो आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इस मंच का जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, उससे अलग हटके हम बहुत सारी मांगे उठा रहे हैं और मांगों को लगातार इस मंच से हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण मांग है जो देश का बहुसंख्यक गरीब यूथ है, जो सरकारी स्कूलों से पढ़ाई कर रहा है और 12वीं के बाद बहुत लोगों की 13वीं हो जाती है, 12वीं पढ़ ही नहीं पाते। तो उन युवाओं की हम मांगे यहाँ से उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकारी स्कूलों से आने वाले बच्चों का एक बड़ा हिस्सा तो स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देता है, 12वीं पढ़ता है तो जो फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, रेगुलर कॉलेजेस, वहाँ वो क्योंकि कंपटीशन करना पड़ता है उसको प्राइवेट स्कूल के अमीर बच्चों के साथ, तो उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं घटिया पढ़ाई के कारण वो पीछे हट जाता है। तो उसके बाद उनका क्या होता है, उन स्टूडेंट्स की बात यहाँ नहीं आ पाती है। तो बहुसंख्यक जो मजदूर किसान परिवारों से आने वाले जो युवा हैं, उनकी मांगे बहुत बार इस तरह के जो मुख्य धारा के यूथ मूवमेंट होते हैं या आंदोलन होते हैं, उन छात्रों और युवाओं की बातें नहीं आ पाती है, जिनकी बातें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेके हमारी अलग अलग मांगे हैं। मैं अगर पूछना चाहेंगे तो मांगे में मैं बताना चाहूंगा। बता दीजिए। उदाहरण के लिए कि जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, उदाहरण अगर एजुकेशन के बाद ये खत्म करने की बात चलती है अगर, तो शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कैसी शिक्षा व्यवस्था हो। तो हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ पे राष्ट्रपति का बच्चा हो या चपरासी हो, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल का बच्चा हो, यहाँ काम करने वाले स्वीपर का, या प्रधानमंत्री का बच्चा हो, टाटा अंबानी का बच्चा हो, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का, गटर साफ करने वाले कर्मचारी का, सब एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ऐसी स्कूली व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। स्कूली व्यवस्था में गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए कि अमीर का बच्चा है तो बड़े प्राइवेट स्कूल पढ़ने जाएगा, गरीब का बच्चा है तो सरकारी स्कूल जाएगा, और सुविधाओं के आधार में गरीब का बच्चा हमेशा छटता रहेगा 12वीं के बाद। अमीर का बच्चा IIT जाएगा, गरीब का बच्चा ITI जाएगा, पॉलिटेक्निक जाएगा। अमीर का बच्चा कार का डिजाइन बनाएगा IIT या NIT से, गरीब का बच्चा वहाँ कार का टायर लगाएगा। तो वो जो पढ़ाई है कि गरीब का बच्चा टायर लगाए, फ्रिज ठीक करे, TV ठीक करे, ये जो अंतर है वो बुनियादी अंतर पहले खत्म होना जरूरी है। ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था की हम मांग कर रहे हैं और ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था के लिए हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं, और ये लड़ाई इनसे पहले से चल रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इन मुद्दों को लेकर के हम बैठे हुए हैं, लेकिन हर बार ये होता है कि कोई मेन स्ट्रीम में कोई आंदोलन खड़ा होता है और वो आंदोलन कुछ मांगों को ऊपर प्रोमिनेंस देता है और यही बताया जाता है कि यही मांगे हैं। तो जब हम युवा की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि देश बहुसंख्यक युवाओं का देश है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उन युवाओं का बहुसंख्यक जो है गरीब युवा है, और उन गरीब युवाओं की बातें नहीं आ पाती है, उनको हम मुखर तौर पे लाने की बात कर रहे हैं। और आज ही उसी सिलसिले में आज हम एक उन्हीं मजदूर किसानों का के युवाओं का जो मांग पत्र है, एक मांग पत्र हम यहाँ से जारी करेंगे 3:30-4 बजे के आसपास। वो मांग पत्र हम लोग जारी करने वाले हैं।
क्या नाम है आपका? अनाया। आप कब से जुड़े हुए हैं इसके आंदोलन से? मैं 20 तारीख से जब से स्टार्ट हुआ है तब से? कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से। तो आपको क्या लगता है जो आपकी बातें हैं, मांगे हैं, बातें हैं, वो पूछ पा रही हैं या नहीं? देखो पहुंच तो रही है, पूछ रही हैं? अगर नहीं पहुंचती तो ये जैसे कि सरकार बोलती है दहशतगर्द वगैरह, टुकड़े टुकड़े वगैरह, तो ये सब क्यों बोलती अगर पहुंचती नहीं, पहुंच रही है और डर भी है कहीं ना कहीं। अगर डर नहीं होता तो वो लोग ये बयान देते ही नहीं आगे, क्योंकि अब तक उन्होंने एक ट्वीट नहीं करा। अगर डर नहीं होता तो ये क्यों बोलते वो लोग। आपको क्या लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान को ये वाला मंत्रालय छोड़ के जो रीशेयरिंग अभी चल रही है, अगर रेफरल जो चल रहा है, अगर कोई और मंत्रालय दे दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है आप ये मतलब ये जो आंदोलन है खत्म करेंगे या जारी रहेगा? देखो वो तो अभिजीत सर बता सकते हैं, हमारा काम उन्हें सपोर्ट करना। और हम भी एक बेरोजगार हैं, जैसे कि सीजीआई ने बोला, हमारे बेरोजगार हो या स्टूडेंट जो भी है, सबका एक ही मोटिव है। अगर वो इस्तीफा देंगे शायद हमें भी नौकरी और अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि हम भी पेपर लीक से परेशान हैं। जब यहाँ है ये नीट ही नहीं, और भी सब एसएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपी जितने पेपर है सब लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। तो हम सब परेशान है, इसलिए यहाँ एक साथ। कहाँ से सर आप? मैं दिल्ली से ही क्या हूँ। नाम आपका? नीतीश। आप कब से जुड़े हुए हैं आंदोलन से? जी मैं भी 20 तारीख से ही हूँ 20 लगातार। तारीख से, मतलब आपको करीबन 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पर। आपकी मतलब जो एक कोई मेन मांग आप बता सकते हैं जो आप सबसे बड़ा मुद्दा आप उठा के लेकर आए हैं, आपको जो आपको खुद फील हुआ हो कि मैं इस जी आंदोलन में इसलिए जुड़ने जा रहा हूँ? देखिए, इस देश के अंदर कोई कह सकता है कि यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, जातियों के नाम पे बटे हुए हैं, लेकिन हमें लगता है जो सबसे बड़ा अंतर है जिसने लोगों को बांट रखा है, वो गरीबी और अमीरी का है। क्योंकि वो गरीबी और अमीरी ही तय करते हैं कि आपके घर के अंदर खाना कैसा आ रहा है, आपके घर में लोग पढ़ कैसे रहे हैं, आप किस तरह के घर में रहे, आपके घर में पंखा है या एसी है, क्या आपके घर में टीवी है या फिर एक स्मार्ट टीवी है, क्या आपके घर में पानी टोटियों से आता है या नल से आता है। तो एक अमीरी और गरीबी का अंतर हम बड़ा मानते हैं, और इस अमीरी और गरीबी के अंतर के चलते इस देश के अंदर शिक्षा के अंदर भी जो दोहरी नीति अपनाई जाती है, जिसके अंदर अगर आप पे पैसा है तो आप स्कूल के अंदर प्राइवेट शिक्षा अच्छे पैसा ज्यादा पैसा देकर खरीद सकते हैं, वही अगर आप पे पैसा नहीं है तो आप उन्हीं गरीब घटिया सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि आप पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी हमारी डिमांड इस मंच से या फिर जितने भी शिक्षा के ऊपर आंदोलन रहे हैं उस मंच से यही रही है कि इस देश के अंदर ये जो दोहरी शिक्षा नीति चलती आ रही है, जिसके अंदर अमीर आदमी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, गरीब बच्चा सरकारी घटिया स्कूलों के अंदर, इस देश के अंदर एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, जहाँ पे ये बात चलती है कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा। वो कितना सही है कितना गलत उसके बारे में नहीं मालूम, वो डिबेट का मामला है, लेकिन एक देश तो एक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है जहाँ पे सभी को कॉमन स्कूल में पढ़ाया जाए। जैसे मेरे साथी ने अभी बात करी कि चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो वो एक तरह के स्कूल के अंदर पढ़े, तो ये सबसे बड़ी डिमांड हमारी यहाँ से रही है। और इस मंच पे जिसके कारण बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, जो मुद्दा है पेपर लीक का, हमें बात करता है कि पेपर लीक की वजह क्या है। जाहिर सी बात है कि जिस मंत्रालय के वो प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, सरकारी स्कूल इतने आखिर बंद क्यों हुए, इतने सारे टीचरों की भारी कमी क्यों है। डेटा ये कहता है, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 1,10,000 स्कूलों के अंदर सिर्फ एक टीचर है। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों के अंदर जो गर्ल्स के वॉशरूम की बेसिक फैसिलिटी नहीं है, अगर है भी तो बहुत खराब। 93% स्कूलों के अंदर खेलने जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं है, और इस शिक्षा व्यवस्था में 10 लाख टीचरों की भारी कमी। तो हम ये कहते हैं नदारद शिक्षा, गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, तो जवाब कौन देगा। तो हमारी एक डिमांड रही कि जब पेपर लीक सारी धांधलियां होती हैं तो बिना कोचिंग माफियाज के, बिना प्राइवेट एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिए हुए सरकार अगर जोड़ सभी प्राइवेट कोचिंग्स को, प्राइवेट स्कूल्स को बैन करना चाहिए। आप एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं लाते इस देश के अंदर, सभी को बराबर मौका मिले। फिर जो कंपटीशन हो रहा है नीट जैसा, जेई जैसा, यूपीएससी जैसा, फिर आप बात करिए कि फेयर कंपटीशन है। एक तरफ तो ये इस तरह की बात है कि एक के पास लैम्बोर्गिनी कार है, एक के पास साइकिल भी नहीं है रेस में दौड़ने के लिए, आप उसे कह रहे हैं फेयर कंपटीशन है। इस तरह की बात है। हमारी डिमांड है कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इस देश के अंदर।